नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बेंदे स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते लिए आने वाले एग्जाम में मैं मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371 डी एंड ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल प्रिविलेजेस टू विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 371 डी है ना और आर्टिकल 371 ई है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मणिपुर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश में। जो आर्टिकल 371 डी एंड जो आर्टिकल 371 ई है ना वो किस स्टेट से रिलेटेड, आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड, यहाँ पर और भी आर्टिकल हैं जो स्टेट रिलेटेड, जैसे कि 371। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 371 ए है वो किस स्टेट से रिलेटेड, तो आंसर नागालैंड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 371 बी है वो किस रिलेटेड, तो आंसर असम के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 371 सी है वो किस रिलेटेड, तो आंसर मणिपुर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 371 डी या एंड ई है वो किस रिलेटेड, आंसर आंध्र प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल 371 एफ है वो किस रिलेटेड, आंसर सिक्किम स्टेट के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल 371 जी है ना वो किस रिलेटेड, तो आंसर मिजोरम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल 371 एच किस रिलेटेड, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए आर्टिकल 371 आई है ना वो किस रिलेटेड, आंसर गोवा। तो मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत? ऑप्शन आर आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 सी एंड ऑप्शन सी आर्टिकल 243 डी एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 243 ई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस आर्टिकल में ये मेंशन है कि पंचायत में वुमेंस के लिए सीट जो रिजर्व होनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 सी, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 डी एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 243 ई। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजनली बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन इन पंचायत। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर इटसेल्फ एज ए फर्स्ट रेबी फ्री स्टेट? ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि एज रेबीज फ्री स्टेट फर्स्ट इन इंडिया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि गोवा स्टेट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड, बात हो रही है गोवा की, अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो आंसर है पणजी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी पीएमओ एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है ना वो किसका पार्ट है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी पीएमओ एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज ए पार्ट ऑफ द आंसर ऑप्शन ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया? ऑप्शन आर फेडरेशन कप, ऑप्शन बी संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन सी डूडेन कप एंड ऑप्शन डी रोबर्ट्स कप। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से कौन सा कप जो है वो कि ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कप है एशिया का। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फेडरेशन कप, ऑप्शन बी संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन सी डूडेन कप एंड ऑप्शन डी रोबर्ट्स कप। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि डूडेन कप इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
फ्रेंड्स अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड आपको इस चैनल पर हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो मैंने वो सारी वीडियोज़ आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट रहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक्स? ऑप्शन आर करना मालेश्वरी, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी पीटी उषा एंड ऑप्शन डी पीवी सिंधु। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, करनाम मालेश्वरी, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी पीटी उषा एंड ऑप्शन डी पीवी सिंधु। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि करनाम मालेश्वरी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द ओलंपिक। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द रशियन फेडरेशन पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक 2020 अंडर विच आर द फॉलोइंग? ऑप्शन आ रशियन ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन बी रशियन फेडरल कमेटी, ऑप्शन सी रशियन स्पोर्ट कमेटी एंड ऑप्शन डी रशियन रिपब्लिक कमेटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि रशियन फेडरेशन ने पार्टिसिपेट किया था ना इस साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, तो उन्होंने किस नाम के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, रशियन ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन बी रशियन फेडरल कमेटी, ऑप्शन सी रशियन स्पोर्ट कमेटी एंड ऑप्शन डी रशियन रिपब्लिक कमेटी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। द रशियन फेडरेशन पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक अंडर रशियन ओलंपिक कमेटी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कोई नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेवल एक्सरसाइज कौन कौन 2021 was jointly held between India and ऑप्शन आर यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी रशिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो कौन कौन 2021 की नेवल एक्सरसाइज है ना वो किन दो कंट्री के बीच में हुई थी। आपको एक तो नाम बता दिया था इंडिया, आपसे दूसरा नाम पूछा गया। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी रशिया। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड जो नेवल एक्सरसाइज कौन कौन है ना 2021 की वो किन दो कंट्री के बीच में हुई थी? आंसर्स यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट रहते हैं, वाई वाज धोलावीरा इन न्यूज़ रिसेंटली? ऑप्शन आर skeleton discovered at this site, option B for its conservation effect, option C for the discovery of gold and precious stone at this site and option D it received the UNESCO World Heritage Site। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो धोलावीरा हड़प्पा साइट है वो न्यूज़ में क्यों थी रिसेंटली। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, skeleton discovered at this site, option B for its conservation effect, option C for the discovery of gold and precious stone at this site and option D it received the UNESCO World Heritage टैग। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि इट रिसीव द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। डोलावीरा इज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज इट रिसीव द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ए मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO? फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किस कंट्री को अभी रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पाकिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी नेपाल। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि चाइना। फिर जो चाइना कंट्री ना उसको रिसेंटली WHO ने ना मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा और हमें आप फॉलो कर सकते हो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर एज बिजनेस स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, इंदिरा 2021 इज़ a joint military exercise between options are India and Russia, option B Russia and Bangladesh, option C USA and India and option D Pakistan and China। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो इंदिरा 2021 की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्री के बीच में होती है हुई है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इंडिया एंड रशिया, ऑप्शन बी रशिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी USA एंड इंडिया एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड चाइना। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इंडिया एंड रशिया। फ्रेंड जो इंदिरा 2021 की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वो किन दो कंट्री के बीच में होती है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि इंडिया एंड रशिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फॉट ऑन, ऑप्शन आर
1766, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1762 एंड ऑप्शन डी 1764। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो बैटल ऑफ बॉक्सर को कब हुई थी। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे 1766, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1762 एंड ऑप्शन डी 1764। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 1764। द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फॉट ऑन द आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1764। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ देवा समाज। ऑप्शन आर शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख एंड ऑप्शन डी राधाकांत देव। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसके लिए पूछा गया था कि जो देवा समाज के संस्थापक कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख एंड ऑप्शन डी राधाकांत देव। अगर आपको आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री वाज द फाउंडर ऑफ देवा समाज। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये बताना है कि जो राधाकांत देव हैं वो किसके फाउंडर, किस समाज के फाउंडर हैं। आपने इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, बसाल्ट इज ए विच टाइप ऑफ रॉक। ऑप्शन आर इग्नियस, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था जो बसाल्ट है वो किस टाइप का रॉक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इग्नियस रॉक, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इग्नियस रॉक। फ्रेंड जो बसाल्ट वो किस टाइप का रॉक है तो आंसर इग्नियस रॉक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्रेनाइट है वो किस टाइप का रॉक है, अगर आप इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट लेते हैं, वेस्टलीज ब्लोज फ्रॉम। ऑप्शन आर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ऑप्शन बी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड ऑप्शन सी हाई प्रेशर पोल्स टू सब पोलर लो प्रेशर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो वेस्टलीज है ना वो कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, मतलब कहाँ से कहाँ चलती हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ऑप्शन बी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड ऑप्शन सी हाई प्रेशर पोल्स टू सब पोलर लो प्रेशर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर। वेस्टलीज ब्लोज फ्रॉम द आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैनाल इज कॉल्ड एज गेट वे टू पैसिफिक। ऑप्शन आर कैल कैनाल, ऑप्शन बी स्विस कैनाल, ऑप्शन सी पनामा कैनाल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से हम किस कैनाल को जो गेट वे टू पैसिफिक कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे, कैल कैनाल, ऑप्शन बी स्विस कैनाल, ऑप्शन सी पनामा कैनाल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि पनामा कैनाल इज़ नोन एज गेट वे टू पैसिफिक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो स्विस कैनाल है वो किन दो सी को कनेक्ट करता है तो आंसर रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिड नाइट सन। ऑप्शन आर जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से हम किस को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि नॉर्वे इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता, अगर आपसे ये पूछा है कि लैंड ऑफ राइजिंग किसे बोला जाता है तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि जापान। अगर आपसे ये पूछा है कि कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है तो आंसर ब्राज़ील कंट्री। अगर आपसे पर्टिकुलर प्लेस पूछी जाए तो आंसर सेंटोस। फ्रेंड ये तीनों ही क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो फ्रेंड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, 49 पैरेलल इज ए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री। ऑप्शन आर इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन सी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी जर्मनी एंड पोलैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो 49th पैरेलल बाउंड्री है ना वो किन दो कंट्री के बीच में है या फिर किन दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन सी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी जर्मनी एंड पोलैंड। अगर आपसे आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि यूएसए एंड कनाडा।
49 पैरेलल इज ए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि यूएसए एंड कनाडा। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड यहाँ पर और भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर बॉर्डर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर मैकमोहन लाइन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर बॉर्डर, उसको क्या बोलते हैं, आंसर 38 पैरेलल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं, आंसर ऑर्डर निशेष लाइन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड तीनों क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, which of the following states separate India and Sri Lanka? Options are Gulf of Mannar and Pak State. Option B, Pak State and Gulf of Kambat. Option C, Gulf of Kambat and Gulf of Mannar. And option D, Pak State and Gulf of Kambat. अगर आपको आंसर आता मुझे कमेंट बॉक्स में रखता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो सेपरेट करते हैं इंडिया और श्रीलंका को। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट, ऑप्शन बी पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ कंबत, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कंबत एंड गल्फ ऑफ मन्नार, एंड ऑप्शन डी पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ कंबत। अगर आपको आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। फिर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, लिपुलेखा पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो लिपुलेखा पास है ना वो किस स्टेट में। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड यहाँ पर उत्तराखंड और अरुणाचल की स्पेलिंग गलत है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड स्टेट। फ्रेंड जो लिपुलेखा पास है वो किस स्टेट में, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड स्टेट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द रोज आइलैंड? ऑप्शन आर रॉस आइलैंड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन बी शहीद द्वीप, ऑप्शन सी स्वराज द्वीप एंड ऑप्शन डी नील आइलैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो रॉस आइलैंड्स का नया नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन बी शहीद द्वीप, ऑप्शन सी स्वराज द्वीप एंड ऑप्शन डी नील आइलैंड। अगर आपको आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। द न्यू नेम ऑफ रोज आइलैंड इज आंसर ऑप्शन ए यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिवर रन्स पैरेलल टू गंगा अप टू 800 किलोमीटर एंड जॉइन एट प्रयागराज? ऑप्शन आर सिंध, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी बेतवा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो कि गंगा के पहले चलती है कम से कम 800 किलोमीटर, उसके बाद वो ज्वाइन कर जाती है गंगा के साथ एट प्रयागराज। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, सिंध, जमुना, कोसी एंड बेतवा। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि जमुना इज द रिवर विच रन पैरेलल टू द गंगा अप टू 800 किलोमीटर एंड जॉइन एट प्रयागराज। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एग्जाम से पहले जरूर कर लेना। ऑप्शन आर माही, लूनी, ऑप्शन सी ताप्ती एंड ऑप्शन डी कोसी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी ताप्ती एंड ऑप्शन डी कोसी। अगर आपके साथ आता मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज ब्रॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ऑप्शन आर जापान, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी आस्ट वाइल यूएसआर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जापान, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी आस्ट वाइल यूएसआर। अगर आपको आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर आर्टिकल 358, ऑप्शन बी आर्टिकल 359, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 361। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना वो किस आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आर्टिकल 358, ऑप्शन बी आर्टिकल 359 एंड ऑप्शन सी आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 361। तो अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 360। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
फिर यहाँ पर आंसर गलत दे रखा है, जो बेसिकली जो आंसर है वो आर्टिकल 360 है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर एक बात और, जो आपका 24 क्वेश्चन था ना, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, अर्स्ट वाइल USSR है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड 25 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक रेकमेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।